नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, धीरे धीरे आपकी दुआओं से अब मैं सही हो चुका हूं और कैसे भी लगातार मैं ये सोचता हूं यार मैं आपसे जुड़ा रहूं, बना रहूं, इसलिए कोई ना कोई वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं। तो मित्रों, क्या है कि आप सबको पता है बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है और रीट प्री का जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम है साथियों, रीट प्री का एग्ज़ाम 2025, ये रीट प्री का एग्ज़ाम जो है 2025 जनवरी में ऐसी ही घोषणा हुई है। हमारे जो भी शिक्षा मंत्री हैं, सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया है कमेटी में बैठ कर के कि रीट प्री का जो एग्ज़ाम है वो हम लोग कब करवाने वाले हैं। रीट प्री का एग्ज़ाम वो साथियों इन्होंने निर्णय लिया है कि जनवरी 2025 कब कराएंगे, जनवरी 2025 में रीट प्री का एग्ज़ाम कराने का निर्णय हुआ है। अभी तक तो ये बात है मित्रों, आगे डेट किसकेगी नहीं किसकेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं भी आप लोगों से बोलता हुआ आया था कि रीट प्री का जो एग्ज़ाम है अचानक से वैकेंसी आएगी और बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मित्रों, ये 100% हो चुका है कि रीट प्री का जो एग्ज़ाम है वो 2025 जनवरी के अंतर्गत होगा। और जनवरी का भी इन्होंने बताया है कि जो ये एग्ज़ाम है वो जनवरी के दूसरे सप्ताह में लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? दूसरे सप्ताह में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये 19 जनवरी को एग्ज़ाम होगा साथियों। 19 जनवरी 2025 को ये एग्ज़ाम मुझे लग रहा है। भाई दूसरे सप्ताह की जैसे बात कर रहे हैं ना, तो मैं जो आइडिया लगा पा रहा हूँ 19 जनवरी 2025 का, मैं तो ये डेट घोषित करता हूँ कि 19 जनवरी 2025 को ये एग्ज़ाम ले लेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि ये वैकेंसी तो अभी आने वाली है और इस वैकेंसी की जो नोडल एजेंसी जो बनाई गई है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ही बनाया गया है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और साथियों, बात रही उनकी कि जिन्होंने पहले रीट प्री का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया हुआ है, तो क्या उनको दोबारा देना चाहिए या वो दोबारा देंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। जहाँ तक मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जब भी ये रीट की वैकेंसी आएगी, अभी आने वाली है 2-5-8 दिन में ये वैकेंसी ये जारी कर देंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सब परफॉर्मा बना हुआ है, बस उनको जारी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ इसमें चेंजेज भी हुए हैं, सिलेबस में भी हो सकता है कुछ टॉपिक ये आपस में चेंज करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ भी चेंज होगा आपस में तो वो थोड़े बहुत इधर उधर तो होती है चीज़ें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी स्टूडेंट रीट प्री का एग्ज़ाम देंगे वो अच्छे से रीट प्री का एग्ज़ाम दें, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या परिवर्तन हो जाए। तो बढ़िया मेहनत करके ये ना सोचे कि यार रीट प्री का एग्ज़ाम ही तो है, क्वालिफाई तो करना है, ये ना सोचे। अच्छी मेहनत करके रीट प्री का एग्ज़ाम देंगे तो मेन एग्ज़ाम में भी आपको फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि देखिए वहाँ भी साइकोलॉजी आपको वही मिलती है, आपका सब्जेक्ट भी वही मिलता है आपको वहाँ पर, और एसएसटी से तैयारी करने वालों को तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तो ये चीज़ें तो आपको वहाँ पर 100% मिलती ही मिलती है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा कि रीट प्री का एग्ज़ाम जितने भी स्टूडेंट देने वाले हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी मेहनत के साथ ही एग्ज़ाम दें, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें। तो अब तैयारी का आगाज़ आपने पहले भी कर दिया होगा, जो भी रीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मित्रों, एक बात ये मेरे जहन में आता है कि सर जिन्होंने पहले रीट क्वालिफाई किया हुआ है तो क्या उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या? तो मैंने अभी आप लोगों से ये बोला है कि वैकेंसी आने पर ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी। लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये तो मतलब हज़ारों यूट्यूब पे जो है चैनल पे कोई भी कुछ भी बताता रहता है। लेकिन आप लोग वैकेंसी का इंतज़ार कीजिए, वैकेंसी जैसे आएगी उसमें ये बताया जाएगा जिन्होंने पहले दिया हुआ है वो देंगे या नहीं देंगे। दे सकते हैं ये तो लिखा हुआ आएगा, और उसमें देना भी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा दे लेना चाहिए, क्या बुरा है बताओ? जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो देने ही तो जाना है आप लोगों को। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे इसमें कम परसेंटेज है, चलो मैं और दे लेता हूँ, तो दे लेना, उसमें आपका कौन सा नुकसान होने वाला है। अगर आप उसमें फेल भी हो जाओगे तो कौन सा नुकसान होगा, आपके पास परमानेंट वाला जो लाइफ टाइम वाला सर्टिफिकेट है वो तो है ही सही ना।
तो दे लेना एक बार। और ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो नहीं होता है इसमें फेल। ठीक है साथियों, तो रीट प्री का एग्ज़ाम की बात जो थी, वो रीट प्री का एग्ज़ाम जो है वो डेट घोषित हो चुकी है। और इस रीट प्री के एग्ज़ाम को जनवरी की बात ये कर रहे हैं, जनवरी 2025 में। और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक सब्जेक्ट जो होता है, जैसे 2 लैंग्वेज होती है इसमें, 2 तो इसमें भाषाएं होती है। तो भाषा 1, ठीक है, जैसे भाषा 1 आपने हिंदी ले ली या कोई भी लैंग्वेज ले ली, संस्कृत ले ली, कोई भी लैंग्वेज आपने इसमें ले ली साथियों, इसके 30 प्रश्न इसमें आते हैं। और दूसरा जो है इसमें होता है साइकोलॉजी का, यानी कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान होती है इसमें साथियों। क्या होती है? शिक्षा मनोविज्ञान होती है। इसके भी इसमें 30 प्रश्न आते हैं। ये सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जितने भी स्टूडेंट उसमें बैठते हैं सबके लिए मनोविज्ञान जो है 100% कंपलसरी होती है, सबके लिए एक ही जैसा होता है। लैंग्वेज बदल सकती है, क्योंकि 2 लैंग्वेज इसमें लेनी होती है। एक लैंग्वेज जैसे आपने हिंदी ले ली, दूसरी लैंग्वेज आपने संस्कृत ले ली, तो 30 + 30 इनके प्रश्न आएंगे आपके। तो 30 प्रश्न तो हिंदी के आएंगे, 30 प्रश्न आपके इसके आएंगे संस्कृत के। अब साथियों हो सकता है कि ग्रामर के प्रश्न जो है आपके 20 आ जाए और 10 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के या इसमें टीचर एप्टीट्यूड के आ जाए। ये हो सकता है, कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होता है। ठीक है, और संस्कृत में भी ऐसा ही होता है साथियों। तो अच्छे से अगर आप तैयारी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 प्रश्न तो ये हो गए और 30 प्रश्न ये हो जाएंगे, तो 90 तो ये हो जाते हैं साथियों। जो तीसरी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे वो आपका स्पेशल सब्जेक्ट होगा, विशेष सब्जेक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए साथियों, अब कोई भी बंदा है हिंदी संस्कृत, इनसे अगर कोई भी मेन एग्जाम में फॉर्म भरेगा तो उसके लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान होता है। क्या होता है साथियों? सामाजिक विज्ञान, यानी कि एसएसटी की बात वो करेंगे। जितने भी आर्ट्स वाले बंदे होते हैं वो सभी एसएसटी को देते हैं साथियों। ठीक है, और साइंस वाले जितने बंदे होते हैं उनके लिए देखो, अगर वो लैंग्वेज साइंस वाला हिंदी संस्कृत लेता है वो तो वही की वही रह जाएगी। मनोविज्ञान सबके लिए कंपलसरी है ही सही। तो विशेष में जो है उसके स्पेशल सब्जेक्ट में आर्ट्स वाले के सामाजिक विज्ञान आ जाता है और साइंस वाले के मैथ और साइंस आ जाती है। तो 30-30 हो जाता है, वो उनके ऊपर है, वो कितना कितना रेशो उसका रखते हैं साथियों। तो बस इतनी सी बात है, बड़ी कोई इसमें बात नहीं होती है। और इसके जो प्रश्न आते हैं वो 60 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 60 क्वेश्चन होते हैं। तो साथियों 90 और 60 150 प्रश्न का ये पेपर होता है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और पहले तो ऐसा भी था कि शायद रीट में कोई भी जो है माइनस मार्किंग का कोई भी इन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा था। तो इस शायद हो सकता है इस बार भी कोई भी माइनस मार्किंग नहीं हो, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। रीट का जो प्री का एग्ज़ाम है वो आसानी से निकल जाता है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। जितने भी स्टूडेंट रीट की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं उन साथियों से मैं ये कहूँगा कि मित्रों, अगर आपको साइकोलॉजी के नोट्स जैसे चाहिए तो नोट्स मंगाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। तो रीट प्री और रीट मेन साइकोलॉजी के नोट्स हैंड रिटन बहुत अच्छे नोट्स हैं। जो भी बंदा इन नोट्स को मंगाना चाहता है वो संपर्क कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ये आपके ऊपर है, आप जैसा भी चाहें। लेकिन इतने बढ़िया नोट्स हैं कि आपको रीट प्री में और रीट मेन में दोनों में वो काम देंगे साथियों। बहुत अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स। तो साथियों तैयारी कीजिए, वैकेंसी का आगाज़ हो चुका है। रीट प्री का एग्ज़ाम आप सबको पता है कि दूसरे सप्ताह जनवरी में लिया जाएगा 2025 में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कहते हैं कि अब तो सारी डेट फिक्स हो चुकी है, कहीं पर भी जगह नहीं है, कहाँ लेंगे। देख लीजिए आप, ये ले रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी का आगाज़ हो जाएगा, आप लोग धरे के बैठे रह जाओगे। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तैयारी में लगे रहिए मित्रों और तैयारी करते रहिए। ठीक है, किसी के बेकामों में आने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और पढ़ते रहे। आप कर ही रहे हो पढ़ाई, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये रीट वाली बात थी, मैंने आप लोगों को बता दी है। 30 क्वेश्चन इसके मनोविज्ञान के आते हैं, 30 दोनों लैंग्वेज के आएंगे। 2 लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी। अब आपके ऊपर है, लैंग्वेज आप हिंदी संस्कृत लेते हो या फिर हिंदी इंग्लिश लेते हो या कोई और लैंग्वेज लेते हो, ये आपके ऊपर होती है। ठीक है, आपस में फर्स्ट सेकंड कोई से भी आप इनको चूज कर सकते हो, आप सबको पता है ये सारी चीज़। आर्ट्स वाले जो होते हैं स्टूडेंट, उनको सामाजिक विज्ञान स्पेशल सब्जेक्ट मिलता है
और साइंस वाले होते हैं उनके साइंस और मैथ दोनों ही इसमें आते हैं। और लेवल 1 वालों के लिए तो सेम ही होता है सब कुछ, उनको कुछ ऐसा नहीं होता है क्राइटेरिया। ठीक है मित्रों, तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। रेट के टेस्ट सीरीज भी मैं लाने वाला हूं, तो इसलिए कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर बहुत सारे जो है नोट्स फ्री ऑफ पड़े हुए हैं। स्टडी मटेरियल जो फ्री स्टडी मटेरियल है उस पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे नोट्स कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, तो इसलिए डाउनलोड कर लीजिएगा मित्रों उसको, ठीक है। और कोई भी रीड साइकोलॉजी के नोट्स अगर मंगवाना चाहते हैं हैंड रिटन तो आप मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं साथियों, मुझे कॉल कर सकते हो, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल से भी आप ज़रूर जुड़िएगा, ये बहुत अच्छी बात है और आपको जुड़ना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो हम लोग ये सारी शुभकामनाएं आप लोगों को देते हैं और आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद साथियों।